बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है ये प्रोनाउन के मतलब है। गुज़िश्ता दिनों से मैं आपको प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले बताता चलूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार वर्ड्स आप याद रख लें। इनका फ़ायदा क्या होता है? टू इंडिकेट विच एंटिटीज़ आर बीइंग रेफर टू। जिन चीज़ों के बारे में इशारा किया जाता है उसके लिए हम दिस, दैट, दीज या दोज का इस्तेमाल करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हाईलाइट समथिंग प्रीवियसली मैंशन्ड। जो पहले चीज़ हम कोई अगर बयान की है ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। टू ड्रा अटेंशन टू द थिंग आर पर्सन यू आर रेफरिंग टू। जिस चीज़ के बारे में आप इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करते हैं। दे इंडिकेट नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें नंबर के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ये सिंगुलर है, ये वाहद है या प्लूरल या जमा है। तो मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि दिस, दैट, दीज और दोज जो है इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनको जानें। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर कोई सेंटेंस एनालिसिस आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम कोई भी वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है। तो प्रोनाउन का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। आपने एंड तक देखना है। कुछ आपको मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो दिस इज़ माई फ्रेंड अली, ये मेरा दोस्त अली है। ये किसी चीज़ दिस और दीज जो है किसी करीब या नियर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अली सिंगुलर है इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया। नियर के लिए, करीब के लिए। आई डू नॉट नो अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं जानता। दैट यहाँ दूर के लिए यानी फार और सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ केक्स बट दीज आर माई फेवरेट। मुझे हर किस्म के केक पसंद हैं लेकिन ये मेरे पसंदीदा हैं। ये करीब के लिए और जमा के लिए दीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोज आर माई रिलेटिव्स, ये दूर के लिए और जमा के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। दिस वाहद के लिए, दीज जमा के लिए। दिस और दीज जो है नियर या क्लोज करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे। दैट वाहद के लिए और दोस्त जमा के लिए, ये दूर के लिए या फार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इजी है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस, दैट, दीज और दोस्त के लिए। मैंने बताया आपको दिस और दीज करीब के लिए, जबकि दैट और दोस्त दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं ये इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ अगर प्रीवियसली हमने मेंशन की है ये उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में चीज़ों का नाम देने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोनाउन जो है ये नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करते हैं। तो आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जान रहे हैं। अच्छा जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं ये फ़िज़िकल डिस्टेंस के बारे में बताते हैं यानी जिस्मानी दूरी के बारे में बताते हैं। जैसे दीज फ्लावर्स इन माई हैंड्स आर डैफोडिल्स, ये जो मेरे हाथ में फूल हैं ये डैफोडिल यानी गुले नरगिस हैं। तो दीज जो है ये जमा के लिए इंडिकेट कर रहा है। दिस इज़ माई अंकल जवाद, आप किसी को अगर तारफ़ करवाते हैं ये मेरे अंकल जवाद हैं। दैट इज़ माई फादर ओवर देयर, वो वहाँ मेरे वाले साहब खड़े हैं। तो दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ टाइम बताना हो, वक्त के लिहाज से आपने पास्ट या फ्यूचर को अगर कंपेयर करना हो तब भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पास्ट की बात करना चाहें, दैट वाज एन इरा ऑफ प्रोस्पेरिटी। इरा का मतलब ज़माना, प्रोस्पेरिटी खुशहाली, वो वक्त खुशहाली का था। वेयर एज जबकि दिस इज़ द टाइम ऑफ लॉस, ये नुकसान का ज़माना है। तो दैट गुज़रे हुए ज़माने के लिए और दिस जो है ये मौजूदा ज़माने की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता सकूं। तो सम अप करता हूं, दिस, दैट, दीज और दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दिस और दीज करीब के लिए, जबकि दैट और दोज जो है ये दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए।
अपना ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग में माहौल का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।